ये तो गलत होगी। ठीक है। तो जिसकी गलत होगी फिर वो खुदा कैसा, वो गलती कर रहा भाई। हाँ, बट बात वही आ जाता है ना, अगर वो ऑपोजिट ओपिनियन दे रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो ऑपोजिट ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो बस हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि वो ऑपोजिट दे सकते हैं, सेम भी तो दे सकते हैं। अगर वो लेकिन दोनों दोनों काम है ना, सेम भी दे सकते हैं, और अगर आप ये कहेंगे नहीं वो ऑपोजिट ओपिनियन कभी देंगे ही नहीं, वो हमेशा सेम ओपिनियन देंगे, इसका मतलब ये कि वो ऑपोजिट ओपिनियन देने पर कादिर नहीं है, फिर वो ओके इस इनकेपेबल ठहरे, और इनकेपेबल खुदा कैसा। अच्छा, तो फिर जैसे आपके में ये कॉन्सेप्ट आता है कि वो अवतार नहीं ले सकते, तो फिर भी तो वो इनकैपेबिलिटी हो गई। वो एक अलग टॉपिक हो गया, अभी उस पर भी आ जाएंगे, पहले इस पर ये साबित हो गया ना, पहले ये मान लिया कि अगर इनकेपेबल खुदा नहीं वो होगा, ये मान लिया, हाँ तो ठीक आगे है। चलेंगे अवतार पर बात करेंगे, ये मान लिया कि इनकेपेबल खुदा नहीं होगा। हाँ, इनकेपेबल नहीं होगा। ठीक। अब अगर दो खुदा होंगे तो या तो वो हम्म, ऑपोजिट ओपिनियन देने पर कादिर होंगे, और चलेगी हम्म, एक की चूंकि ओपिनियन ऑपोजिट है और दूसरे की नहीं चलेगी, तब भी इनकेपेबल, दूसरा इनकेपेबल हो जाएगा। या दोनों ऑपोजिट ओपिनियन देने पर कादिर नहीं होंगे, तब भी इनकेपेबल, हर हाल में इनकेपेबिलिटी आएगी, और जो इनकेपेबल है वो खुदा हो नहीं सकता। इसलिए आपके लिए बेहतर ये है कि आप एक ही खुदा मान लें और इनकेपेबिलिटी के मसले से निकल जाएं। ठीक है, बात समझ सर में आई। हाँ, ये समझ में आया। अब इस पे सेम चीज एक ये भी आता है कि अब अगर वो गलत आंसर देगा तब वो खुदा नहीं होगा ना। वही मैं कह रहा हूं, हाँ, ऑपोजिट हो। देखें, ऑपोजिट ओपिनियन का मतलब ये है कि एक सही है दूसरा गलत है। हाँ, ऑपोजिट ओपिनियन दे सकता है नहीं दे सकता, वो एक आपका मसला है। बट बात यहाँ पे ये है कि अगर दोनों खुदा है और दोनों असली है, तो दोनों ऑपोजिट नहीं देंगे ना, क्योंकि दोनों का मत सही होगा, सेम होगा। दोनों ऑपोजिट दोनों ओपिनियन अच्छे देने हैं पर भाई। देने की सलाहियत रखते हैं कि नहीं रखते। सलाहियत का मतलब सर, सलाही मतलब कैपेबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते। अ, अगर आप एक सिचुएशन समझे कि एक्स का मैं वैल्यू समझ क्या गया, होगा, तो सिर्फ दोनों हम कैपेबिलिटी की ऑपोजिट बात नहीं कर रहे दे हैं, सकते। दोनों ऑपोजिट ओपिनियन देने की कैपेबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते। अ, अगर आप किसी चीज का कॉज लेके चल रहे हैं, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो उसमें जो एक्स का वैल्यू आएगा वो दोनों के लिए सेम ही आएगा। सिंपल सी मुझे एक आंसर दीजिए, किसी भी मामले में दोनों हम्म, ऑपोजिट ओपिनियन देने की कैपेसिटी कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते। अगर दोनों ऑपोजिट देंगे तो एक सही होगा और दूसरा गलत होगा, पर खुदा दूसरा कभी गलत होगा, गलत नहीं हो राइट। सकते। जो गलत तो होगा वो खुदा खुदा कभी नहीं हो गलत नहीं हो सकता। सकते। हाँ, तो अगर खुदा गलत नहीं हो ठीक। सकता तो फिर वो दोनों ऑपोजिट नहीं दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो फिर कैपेबल नहीं है ऑपोजिट ओपिनियन देने के, जो कैपेबल नहीं है वो भी खुदा नहीं हो सकता। हाँ, तो गलत अब तो अब अगर मुझे भगवान बताएं, अब झूठ मुझे, बोल अब रहे देखें, हैं। हम जो है ना राउंड एंड राउंड जा रहे हैं, जब दो ओके। खुदा से फिर बेहतर एक खुदा का कॉन्सेप्ट हुआ ना। अ, क्योंकि मैंने आपको अभी तक ये साबित कर दिया कि दो पार्टनर होने में फायदा कुछ नहीं, मैंने इंसान ठीक की है। मिसाल से साबित कर दिया, प्लस ये साबित कर हम्म, दिया कि दो पार्टनर होने में नुकसान भी है। तो ठीक है। अब फायदा भी नहीं और नुकसान भी, तो फिर खुदा के एक होने का कॉन्सेप्ट ही लॉजिकल हुआ, दो का कॉन्सेप्ट लॉजिकल नहीं हुआ। एक लास्ट ओके बात तो कह रहा हूं, हाँ सर, वो ये एक लास्ट ये आर्गुमेंट। लास्ट लास्ट पॉइंट रखना हाँ, हूं बोल इसी दीजिए। ताल्लुक से, वो ये कि अगर एक खुदा सारे काम खुद से कर सकता है, खुद से का मतलब ये है कि उसको किसी दूसरे के प्लानिंग की, किसी दूसरे माइंड की जरूरत नहीं है, जो वो हम्म, चाहता है वो करता है, जो वो चाहता है वो कर सकता है, तो फिर हम्म, दूसरे खुदा की जरूरत ही क्या है। ठीक है। है सर ना। उस पे इसके पहले वाले पॉइंट पे मेरा हम्म, एक काउंटर और आर्गुमेंट था। जी। जैसे आपने कहा कि जो कैपेबिलिटी वाला पॉइंट था, इनकेपेबल है, हम्म, तो अगर सर इसका ऑपोजिट अगर देखें कि अगर एक खुदा है, तो वो भी तो इनकेपेबल है दो खुदा बनने के, तो वो जो एक खुदा है वो भी तो नहीं हो सकता फिर। ठीक। यानी वो भी आप ये कह रहे हैं कि इनकेपेबल है। एक खुदा दूसरे खुदा को क्रिएट कर सकता है या नहीं, अगर नहीं कर सकता तो वो इनकेपेबल हुआ, राइट। हाँ, आपने ठीक है, आपका काइंड ऑफ। आपका ये ऑब्जेक्शन है या कुछ और है। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि आप कह रहे हैं कि एक खुदा है, एक भगवान है, एक ईश्वर है। अब वो ईश्वर जो है, अगर वो दूसरा मतलब कि एज इट इज आप समझ लीजिए कॉपी, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में क्वालिटी सेम है, फॉर्म सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर
क्या वो अगर वो ये चीज बना पाए या फिर वो खुद का एक प्रतिबिंब कर पाए और वो बता ना पाए कि मैं कौन हूँ ओरिजिनली, तो वो भी तो एक इनकेपेबिलिटी हुआ ना। चलें, आपको आसान, मैंने जो पहले आपको बताया था ना, वो ज्यादा आसान अंदाज में ऑब्जेक्शन वही है कि क्या खुदा, जो एक खुदा है, वो अपने जैसा दूसरा बनाने के लायक है या नहीं, वो केपेबल है या नहीं, ये आपका मेन ऑब्जेक्शन है, राइट? हाँ, बट दोनों के पावर लेवल सेम है, दोनों का ओहदा सेम है, ठीक। बस दोनों के नाम लेकिन अलग है। एक ने दूसरे को बनाया, हम्म। तो जो दूसरा बना है उसकी पहले जैसी पावर कैसे होगी भाई? आप फेलेसी देख रहे तो हैं इस अगर क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये है कि एक खुदा को तो आपने इटर्नल मान लिया, उसको सारी हम्म, पावर दे दी, और उसको ये कहा कि क्या ये दूसरा खुदा अपने जैसा बना सकता है? चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया बना सकता है, लेकिन जब वो दूसरा खुदा बना तो वो तो इटर्नल नहीं हुआ ना। बट ये खुदा फेलेसी है। अगर उनको बट अगर खुद भगवान खुदा यानी ये उनको ऐसा ही पावर है, देता आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि है। क्या एक सर्कल स्क्वायर हो सकता है? ये क्वेश्चन गलत है। सर्कल हमेशा सर्कल रहेगा, स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रहेगा, सर्कल स्क्वायर कैसे होगा? ठीक है। आप हम्म, ये पूछ रहे हैं क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं ना हूं? भाई आप ही हैं। ठीक। ये सारे के सारे हाँ क्वेश्चंस फैलेसीज हैं। ये क्वेश्चंस गलत हैं। तो जैसे ही आप ये कहते हैं कि क्या खुदा, एक खुदा अपने जैसा दूसरा खुदा बना सकता है, ये क्वेश्चन इसलिए गलत है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि वो अपने जैसा खुदा बना ले, तब भी वो दूसरा खुदा बना हुआ होगा ना, वो इटर्नल कैसे होगा? उसको तो बनाया है। सर, अगर वो सर्कल और स्क्वायर को दो डॉट से रिप्लेस कर दिया जाए तो रिप्लेस करना अलग है, रिप्लेस करना नहीं, अलग है। आप अब सर्कल सर्कल का खत्म हो एग्जांपल गया, स्क्वायर खत्म हो गया, अब दो डॉट्स आ गए। ठीक है। हाँ, अब दो तो डॉट। बिल्कुल खुदा ये काम करता है कि खुदा मुझे और आपको खत्म करके हमारी जगह दूसरों को रिप्लेस कर सकता है, वो करता है। नहीं नहीं, हमें नहीं, मतलब आपने जो कहा था कि एक स्क्वायर सर्कल हो सकता है और एक सर्कल स्क्वायर हो सकता है। अब नहीं नहीं, एक मैंने नहीं डॉट कहा हो दूसरे डॉट। सकता है, मैंने कहा नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, ये वो नहीं हो जो सकता है। आदमी ये क्वेश्चन करेगा वो क्वेश्चन गलत है, ये फलेशियस क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है, आप जो बोले कि वो सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गया वो। स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता और रेक्टेंगल, सॉरी सॉरी, सर्कल स्क्वायर नहीं हो सकता और स्क्वायर सर्कल नहीं हो सकता, ये आप बोले। अब हम्म हम उस सर्कल और एक जो डॉट है, ठीक है, सर्कल और जो स्क्वायर है उसको डॉट से रिप्लेस कर दे, तो फिर एक डॉट और दूसरा डॉट जो है वो दोनों तो इंडिपेंडेंट अलग अलग डॉट्स है ना, दोनों का अब साइज और शेप सेम है। सर्कल और स्क्वायर तो खत्म हो गए ना। हाँ, मैं वो एग्जांपल ले ही रिप्लेस नहीं करने रहा का अभी। क्या मतलब है? रिप्लेस करने का मतलब ये है कि ना सर्कल सर्कल रहा, ना स्क्वायर स्क्वायर रहा, तो डॉट्स आ गए। सर, आप जो एग्जांपल दिए ना, मैं उस एग्जांपल को चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप एक डॉट लीजिए और फिर एक हम्म दूसरा डॉट लीजिए, हम्म दोनों अलग अलग डॉट है, हम्म दोनों डॉट्स अलग अलग है पर दोनों तो डॉट ही है। ठीक कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, कोई एक दूसरे से छोटा नहीं है, दोनों एक ही ठीक। सेम प्लेन पे है। तो अब वो जो पहला डॉट है वो दूसरा डॉट भी हो सकता है और जो दूसरा डॉट है वो पहला डॉट भी हो सकता है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? अगर दो डॉट हैं, दोनों हम्म। एक जैसे हैं, तो पहला हम्म। पहला ही रहेगा, दूसरा दूसरा ही रहेगा। अगर दोनों हाँ, बट हम में नहीं बता कोई सकते। फर्क नहीं है तो फिर ये दो भी नहीं है। अगर कोई भी फर्क नहीं है, वरना आपने इनको दो कैसे समझा? दो समझने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे से डिफरेंट हो, चाहे वो 0.1% से भी लेस हो डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस होना जरूरी है, नहीं वरना नहीं, दो नहीं है। अगर आप प्लेन में एक दो डॉट अलग अलग 1 सेंटीमीटर के भी गैप पे बनाते तो वो आपको दिखता है ना, वो उस हिसाब दिखता से मैं पूछ आपको रहा सेम है, लेकिन उनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस इतना माइनर है कि वो हमें पता नहीं चलता है। अगर उनमें 0% डिफरेंस हो, कोई डिफरेंस हो ही ना, तो फिर वो दो नहीं है, एक है। हजरत, तो हूँ। इसलिए बट भी तो एक एक नहीं होंगे क्योंकि उनको जिस जगह पे बनाया गया है वो जगह अलग अलग है। वो जगह अलग है, वही मैं कहना चाह रहा हूं, वो जगह अलग है, वो टाइम अलग है। अगर आपने हर चीज को एक कर दिया, फिर वो दो नहीं है, एक है। हम्म, हाँ, उसका प्लेस अलग है। कुछ ना ठीक कुछ है। अलग हुआ ना। कुछ ना कुछ अलग हम्म। होने की वजह से आपने पहचाना कि अच्छा ये दो डॉट्स हैं। इसका मतलब यह है कि हाँ। जैसे ही आप दो की बात करते हैं, तो आपने दो, हम्म। आपको दो में कुछ ना कुछ अलग मानना पड़ेगा, तभी वो दो हैं। अगर आप कुछ भी अलग नहीं मानेंगे तो फिर वो दो नहीं है, एक है।
हाँ, आप उनका नाम अलग मान ले, 2 खुदा का नाम अलग मान ले। नहीं, नाम नहीं, आपको क्वालिटी अलग माननी पड़ेगी। आपको क्वालिटी क्वालिटी अलग की माननी तो पड़ेगी। अगर सब में एक ही क्वालिटीज, एक ही ताकत, एक ही चीज, दोनों इटर्नल, फिर वो दो नहीं है, एक है। हाँ, ठीक है, अब क्वालिटी भी अलग क्यों कर रहे हैं? मतलब हम तो ये कहना चाह रहे हैं ना कि दोनों में पावर अब आपने देखे सेम 2 है, डॉट्स की मतलब मिसाल दी सेम हमने, है। उसको भी बता दिया। तो देखें, इस वीडियो को जो ये है, बड़ी दिलचस्प आपसे गुफ्तगू हुई है, इसको आप दोबारा सुने और इसको ठंडे दिल से गौर करें। असल पॉइंट ये है कि क्या हुँ, दो के बगैर एक हुँ। खुदा इस कायनात को बना सकता है, इस कायनात को चला सकता है या नहीं? अगर नहीं चला सकता, आई एम विद यू, आप साबित करें कि नहीं चला सकता। और अगर चला सकता है तो वी डोंट नीड द सेकंड वन। दैट्स द होल पॉइंट। सर अगर नॉर्मली भी देखें तो अगर वर्कमैन ज़्यादा हो जाएगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगा ना? तो खुदा तो डिफिशिएंट है नहीं ना। खुदा तो ऑल पावरफुल है, ऑमनीपोटेंट है, उसके अंदर तो डिफिशिएंसी है ही नहीं। वो मेरे और आप जैसा तो नहीं है। मुझे और आपको वर्कफोर्स की जरूरत है ना, खुदा को तो नहीं है, हुँ, है ना। ठीक है सर, बट बात ये है, एक और हम चीज़ जो खुदा आपने को जो कहा था समझें तो कि खुदा की क्वालिटीज की बुनियाद पर समझें, अपनी क्वालिटीज की बुनियाद पर नहीं समझें। हम लिमिटेड हैं, हमें वर्कफोर्स की जरूरत है, हम कंटिजेंट हैं, हम डिपेंडेंट हैं, खुदा नहीं है। हाँ, हाँ। ओके सर, तो जैसे आपने बताया क्वालिटीज़ अलग होनी चाहिए, तो जैसे ये प्लेन में अलग-अलग जगह है, एक एक से लेफ्ट बैठा है, एक दूसरे से राइट बैठा है, ठीक है? ये डॉट्स है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है ना? उन दोनों का शेप सेम है, साइज़ सेम है, सब कुछ सेम है। वो दोनों का पोज़ीशन अलग है, जैसा पता नहीं कौन कौन से भाई ने बताया था कि पोज़ीशन अलग है। तो हम्म। अभी भी उन 2 खुदाओं का पोज़ीशन अलग है, एक एक से लेफ्ट पे है, एक से राइट पे है। तो इसपे कैसा काउंटर आर्गुमेंट होगा सर? यानी अगर खुदा भी ऐसे ही हो, अलग अलग पोजीशन में हो, राइट। हाँ, एक एक ठीक। दोनों तो साथ है, जैसे ही एक दो दूसरे के खुदा लेफ्ट राइट है। जैसे ही दो खुदा होंगे, एक राइट में बैठा होगा, एक लेफ्ट में बैठा होगा, तो दोनों को, आप हुँ, दोनों की पोजीशन हो गई। जिसकी कोई भी हाँ, पोजीशन राइट लेफ्ट, यानी अगर वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, जब भी तो राइट एंड लेफ्ट होगा ना। तो जैसे ही आप ये कहेंगे वो राइट में है, लेफ्ट में है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, तो वो खुदा लिमिटेड हो गया। जबकि खुदा लिमिटेड नहीं हो सकता, वो इन्फिनिट और अनलिमिटेड है। अब जैसे ही दो खुदा अनलिमिटेड और इन्फिनिट हो, तो आप उनको राइट और लेफ्ट नहीं बिठा सकते, फिर मसला हो जाएगा। सर ये पॉइंट नहीं समझा, एक बार और समझाइएगा? अगर खुदा दो हो, एक राइट में हो, एक लेफ्ट में हो, तो इसका मतलब ये कि हाँ, खुदा लिमिटेड है। जैसे मैं लिमिटेड हूं, आप लिमिटेड है, हम राइट और लेफ्ट में हो सकते हैं। वो खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसने हमें बनाया है, उसमें लिमिटेशन नहीं है कोई, वो अनलिमिटेड है। और जो अनलिमिटेड होता है वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता, वो किसी जगह में नहीं होता है। तो जब वो, और आपके आपकी यहाँ हिंदू मिथोलॉजी में तो ये कि वो हर जगह है। तो जो चीज हर हुँ। जगह होती है आपके एतबार से, क्या वो राइट और लेफ्ट में हो सकती है? अब वो आपस में तो अगल-बगल हो सकते हैं ना, जैसे नहीं, एक अगल बगल सर्कल होंगे है, ना, फिर वो वो हर एक जगह नहीं होंगे। और हमारे एतबार से वो स्पेसलेस है। तो जो सर चीज सर स्पेसलेस हो, वो स्पेस में कैसे होगी, राइट में और लेफ्ट में? सर एक सर्कल को 2 सेमी सर्कल है और वो दोनों आपस इसमें में जॉइंट इसमें है। एक बात और है ट्रुथ सीकर भाई, जब आप कह रहे हैं अगल बगल होंगे, तो जो अगल वाला खुदा होगा वो बगल वाली जगह का खुदा होगा कि नहीं होगा? अगल वाला जो खुदा होगा वो बगल, सर उनका पावर्स वैसे बटे थोड़ी है, वो दोनों सेम है ना, तो पावर फिर सेम है, नहीं, तो वो वही तो दोनों। बात है, फिर जरूरत क्या है दो के होने की? जब एक सर खुदा की ज़रूरत तो खुदाई हमारे हर जगह लिए है, नहीं तो है। दूसरे खुदा को लाने की जरूरत ही क्या है? अब सर अगर ज़रूरत की बात है तो खुदा को कोई जगह बनाने की भी ज़रूरत नहीं है ना। वो जरूरत तो आपने खड़ी की है भाई। जरूरत तो आपने खड़ी की है कि नहीं, दूसरा खुदा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ये साबित तो आपको करना पड़ेगा। अब सर आप मैं इस दुनिया होना की मिसाल चाहिए में नहीं देख बोल रहा लें, हूँ। भाई आप इस दुनिया की मिसाल में देख लें कि हुँ, बादशाह एक होना चाहिए, गवर्नर एक होना चाहिए, प्रेसिडेंट एक होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर एक होना चाहिए, आर्मी जनरल एक होना चाहिए, डीएम, एसडीएम, एसएसपी, इंस्पेक्टर, सारे तो एक एक होने चाहिए, लेकिन खुदा दो बट होने मालिक चाहिए। तो अनेक हो सकते हैं ना सर, एक चीज़ का मालिक तो 2 हो सकते हैं ना। वही हाँ, जब उसी दो उसी एक चीज के लॉजिक दो से मैं मालिक पूछ रहा हूँ। होंगे तो उनकी मिल्कियत लिमिटेड होगी। 50% का एक मालिक होगा, सर 50% का दूसरा मेरी मालिक एक होगा। चीज़ दो मालिक की सुनिए। 100% मिल्कियत नहीं हो सकती, फिर वो दो नहीं है। सर अच्छा हजरत, उनको इसमें थोड़ा ये बात भी तो आ मिल्कियत जाएगी, को फिर थोड़ा ये बात भी तो आ जाएगी कि खुदा बाय डिफॉल्ट हम जिसको खुदा कहते हैं
उसमें कोई नुक्स नहीं आता, और हम खुदा कहते ही उसको हैं, यानी कि खुदा की डेफिनेशन ही ये है कि उस जैसा कोई नहीं। लेकिन जैसे ही उस जैसा कोई आ गया तो इसमें ये तो उसमें नुक्स आ जाएगा। वही इतनी देर से वही बात हो रही, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मेरे भाई तो आप एक काम करें कि हमने आपको आपके जितनी भी बातें थी उसका जवाब दिया है और अपने भी एविडेंसेस रखे। आप इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा और इसको जो है बिल्कुल न्यूट्रल होकर इस पर गौर करें। अगर इसके मुकाबले में कोई आपको मजबूत सी बात मिलती है, कम नेक्स्ट टाइम फिर आपसे बात करेंगे, वरना इस बात की सच्चाई को आप कबूल करें कि खुदा एक है। ओके सर, जी इस बात को रहने देते हैं, और बस एक छोटा सा पॉइंट है बस, जो अब मैं आपसे बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई, अब अगली मरतबा करेंगे बात इंशाल्लाह। ठीक है, अगली मर्तबा भाई देखें, अब वो ना करें। हजरत एक बड़ा कमेंट, प्यारा कमेंट आया है आपके लिए, जी ये जी मैं पढ़ूंगा, हिंदी में है। मत पढ़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ, इन साहब से तो मुलाकात हुई थी अभी कुछ दिन पहले, देवबंद गया था मैं। जी तो चले आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं सी टाइम साहब। जी नमस्कार भाई। जी भाई, आज क्या हो गया? बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं सनातनियों की तरफ से। जी जी नमस्कार भाई, तौहीद भाई नमस्कार सभी लोगों को। जी भाई आदाब। जी मुफ्ती साहब, पिछले बार हम लोग मिले थे, आपको याद होगी शायद, हमारी बात हुई थी पिछली बार। आपने जब शायद क्वेश्चन आंसर सेशन किया था, उसमें कुछ बात जो है वो थोड़ी सी अधूरी रह गई थी। उसमें आपने कहा था नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे इस पर, तो मैं चाहता हूँ कि वहीं से हम लोग स्टार्ट करें अपनी बात। मुझे याद दिला दीजिए कौन सी बात है, मैं जहन में नहीं है। ये बात हो रही थी जो आपने एक भाई साहब से बात की थी, ये शिर्क को लेकर, शिर्क यानी कि मूर्ति पूजा को लेकर, और वो बलात्कार को लेकर जो बात हो रही थी, है ना? ओके ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। उस पे हमारी बात अधूरी कुछ रह गई थी उस टाइम पे, तो मैं चाह नहीं, रहा था अधूरी नहीं, बात मुकम्मल हो गई थी। अब उसके अलावा कोई बात हो तो वो करें, वरना एक ही टॉपिक ड्रैग करते रहेंगे। नहीं इसी बात में था उस समय। जी वो बात मुकम्मल हो गई थी, सी टाइम भाई बात और मुकम्मल हो गई आसिम थी। भाई और मुफ्ती साहब थे। तौहीद भाई, हाँ अच्छा एक छोटा सा पॉइंट था मेरा, उस समय मैं रखना चाह रहा था, लेकिन काफी लंबा चल गया था हम लोग का बात, इसलिए वो बात फिर मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम में रखूंगा। तो चलें, वो पॉइंट रख लें, आप तसल्ली कर लें। जी, जैसे मुफ्ती साहब अगर बात होती है उसमें, तो हम लोग जैसे कह रहे हैं कि जैसे मैंने मान लिया कि दो खुदा हैं मेरे सामने, ठीक है, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि दो खुदा है मेरे सामने। एक खुदा मुझे कह रहा है कि भाई तुम मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मैं कभी माफ नहीं करूंगा, बलात्कार कर सकते हो उसको मैं माफ कर भी सकता हूँ, उस तुम्हारे दोष को। एक खुदा कह रहा है कि भाई बलात्कार मत करो, मूर्ति पूजा कर लो, मूर्ति पूजा मैं माफ कर दूंगा किसी न किसी टाइम पर जाकर, लेकिन बलात्कार कभी माफ नहीं करूंगा। हो सकता है कि मूर्ति पूजा में किसी टाइम पर जाके माफ कर दूं, लेकिन बलात्कार कभी माफ नहीं करूंगा किसी टाइम पर। और एक खुदा कह रहा है कि ठीक है तुम बलात्कार हो सकता है कि कभी जाकर, क्योंकि वो जो है उसको मैं सबसे बड़ा गुनाह नहीं मानता, मेरे सबक सबसे बड़ा गुनाह नहीं है, तो वो मैं कभी ना कभी जाके माफ कर दूंगा। मूर्ति पूजा लेकिन मैं कभी माफ नहीं करूंगा किसी भी हालत में। तो मुझे इन दोनों में से किस खुदा को जो है की बात मेरे समक्ष सही होनी चाहिए? ये सवाल आपका इसलिए गलत है, पहले साबित करना पड़ेगा ना कि दो खुदा हैं और दोनों इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा अगर है, ऐसा हम तो दो को मानते ही नहीं ना। हाँ ठीक है, आप नहीं मान रहे, मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन माना है। नहीं, हाइपोथेटिकल भी आप हाइपोथेटिकल भी आप वो बयान करेंगे ना जिसमें पॉसिबिलिटी हो। मैं कहूं कि अच्छा अगर ये मान लो कि सितारा जो है या चांद मेरी जेब में रखा हुआ हो, भाई मैं क्यों मान लूं? अरे नहीं ठीक है, आप मुफ्ती साहब, मैं कह रहा हूँ कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि वो चीज प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। हाइपोथेटिकल भी आप वो बयान करेंगे जिसकी पॉसिबिलिटी हो। जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है, हमसे वो सवाल नहीं होगा। ये सवाल उससे होगा, ज़ोरास्ट्रियन से होगा, जिनके यहाँ दो खुदा का तस्वुर है, एक कुछ कह रहा दूसरा कुछ कह रहा। हमारे यहाँ तो वो तस्वुर ही नहीं है। मैं कह नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ दो रिलीजन है मेरे सामने, दो रिलीजन आ गए, दो रिलीजन ऐसे आ गए जिसका एक रिलीजन ऐसा है जिसका खुदा ये कह रहा है जो आप जी। तो मुझे उस रिलीजन की का नाम बताएं कि जो ये कह रहा हो कि बलात्कार कभी माफ नहीं करेंगे और मूर्ति पूजा माफ कर देंगे। जी हाँ, ऐसा कोई रिलीजन हो सकता है फ्यूचर नहीं, बताइए कौन सा है, फ्यूचर में जाके बन जाए। मैं ये नहीं अभी बता दीजिए ना, ये क्या बात हुई? अभी नहीं है, अभी नहीं है मुफ्ती साहब, अभी नहीं है इसका मतलब, अभी नहीं है इसका मतलब जबकि लाखों साल से आपके मुताबिक दुनिया है, अभी तक के ऐसा कोई रिलीजन आया नहीं है कि जिसने ये बात की। उसका मतलब ये बात निहायत नामाकूल है। अगर ऐसी होती तो हो चुकी होती।
नहीं मुफ्ती साहब, मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर में जाके हम एक पॉसिबिलिटी तो मान सकते हैं ना, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी नहीं है ये आप कैसे कह सकते हैं पूरे तौर पर? भाई ये दोनों चीजें, मूर्ति पूजा और बलात्कार, ऐसा तो है नहीं कि फ्यूचर में होंगे। लाखों साल से अगर दुनिया आबाद है और हजारों साल से अगर इंसान है, मुझे नहीं पता कितने साल से, लेकिन चलो लाखों साल से इंसान है, तो मूर्ति पूजा भी चल रही है, बलात्कार भी चल रहे हैं, तो ऐसा रिलीजन अभी तक क्यों नहीं आया? नहीं, मूर्ति पूजा जो है हमेशा से चल रही हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, और बलात्कार चलो हमेशा चलो 10,000 साल से चल रही है। नहीं, मैं आपसे ही कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, आपके मैं कह रहा हूँ 10,000 साल से 10,000 साल से मूर्ति पूजा चल रही है या नहीं? कुछ टाइम के बाद ही चली ना, कुछ टाइम के बाद ही चली ना मुफ्ती चलो साहब। 5,000 से कोई भी टाइम मान लो, कोई भी टाइम मान ले, 5,000 10,000 साल मान ले, ठीक है, फिर मूर्ति पूजा चल रही है। 5,000 साल से रेप भी चल रहा होगा, लोग रेप, यानी ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी हुआ रेप 2014 से शुरू हुआ है रेप, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक, तो रेप भी इतने अरसे से चल रहा है, मूर्ति पूजा भी चल रही है। तो अगर खुदा है, जो रिलीजन खुदा की तरफ से आता है, तो ये क्या बात हुई कि 10,000 साल से एक काम चल रहा है और खुदा ने उस ताल्लुक से कोई रहनुमाई नहीं की, फिर वो खुदा कैसा? इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। आप ये सारे सवाल हाइपोथेटिकली नहीं कर सकते। आप कहेंगे ना मुफ्ती साहब, अगर ऐसा आप कहेंगे तो फिर तो जिस समय कुरान पाक आया उससे पहले भी 2-3 किताबें आई थी ना सर? आई थी, बिल्कुल आई थी। हाँ, और आपके तसव्वुर से आप ये मान रहे हैं कि पहले जो किताबें आई हैं उसके अलावा भी जरूरत पड़ी है किताब आने की? उस किताब में भी लिखा हुआ है मूर्ति पूजा गलत है, हो सकता है ये तो बात है। मूर्ति पूजा के ताल्लुक से कभी पोजीशन नहीं तब्दील हुई। अरे लेकिन सारी बातें नहीं लिखी ना, कुछ बातें तो बाद में ऐड हुई है ना सर? हाँ, तो जो बातें बाद में ऐड हुई हैं वो जरूरत के एतबार से ऐड हुई हैं, उस वक्त की जरूरत हुई तो वो बातें ऐड हो गई। लेकिन जो कोर वैल्यूज हैं, जैसे मूर्ति पूजा गलत है, ये कोर वैल्यू है, ये कोई एडिशन नहीं है इसमें। ये पहले दिन से लेकर आज तक के मूर्ति पूजा को तमाम जितनी भी किताबें आई हैं सब में कंडेम किया गया। मुझे बताइए कौन सी किताब में जो खुदा की तरफ से आई हो कहा हो मूर्ति पूजा माफ कर दूंगा, बताएं कहाँ है? अच्छा सुनिए, ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी हो सकता है कि उससे पहले बातें जो है ऐड हुई है ना, वो बात रह गई होगी। भाई नहीं हो सकता ना, ये कोर वैल्यू है। आप कोर वैल्यू और ऑक्सिलरी इश्यूज के दरमियान फर्क समझे। जो कोर वैल्यू है इंसानियत की वो ये है कि एक खुदा है, एक से मूर्ति पूजा गलत है, ये कोर वैल्यू है इंसानियत की, इसमें कभी कोई तब्दीली नहीं होगी पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक। ठीक है, आप मुझसे आप मुझे वो या तो रिलीजन का नाम बताएं जो ये कहें कि रेप को माफ नहीं करूंगा, मूर्ति पूजा को माफ करूंगा। ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में आएगा, क्योंकि फ्यूचर में आने का मतलब ये है कि हम अपनी जो फंडामेंटल पोजीशन है कि मूर्ति पूजा का कंडेमनेशन एक बेसिक एंड कोर वैल्यू है, गोया क्या हम उसे छोड़ रहे हैं? हम उसे कैसे छोड़ दे भाई? ठीक है मुफ्ती साहब, तो मैं ये मान लूं कि जो भी अगर खुदा मेरे एतवार से भी अगर कोई आता है फ्यूचर में, तो मुझे उसे गलत मान लेना चाहिए जो ये कहता है कि भाई तुम रेप मत करो, रेप मैं कभी नहीं माफ करूंगा, मूर्ति पूजा में माफ कर दूंगा। ऐसा अगर कोई कहता है, ये आप जाने और आपकी जो लिमिटेड लॉजिक है वो जाने। हमारे नजदीक खुदा फ्यूचर में नहीं आएगा, खुदा मौजूद है, उसका पैगाम आ चुका है, और उस पैगाम के अंदर जो फंडामेंटल वैल्यूज है उनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जी, तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि अब ये बेचारे हो गया कंप्लीट हो गया। होता क्या है कि आप हजरात जो है 3-4 महीने की मेहनत करके एक लॉजिक थोड़ी सी सोच कर लाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर हवा हो जाती है, फिर आप लोग परेशान होते हैं, वो बहसो मुबाहिसा शुरू हो जाता है। मुझे मालूम है कि आपने मेहनत की है एक लॉजिक के पीछे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेहनत अगर की है तो वो सही हो। जी। और हजरत वैसे भी ये जो सी टाइम साहब हमारे वेदांती हैं, इनके नजदीक सत्य तो कुछ है ही नहीं। ये क्या, ये जो ये बात कह रहे हैं ये भी मिथ्या तो नहीं है कहीं? वही ना, पॉसिबिलिटीज के ऊपर थियोलॉजी कोई तय होती है कि हाई पॉसिबिलिटीज भी नहीं, पॉसिबिलिटीज मैंने गलत कहा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और हाई तसव्वुर भी वो कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है। जी, हमारे साथ हैं सतेंद्र सिंह। जी भाई, सतेंद्र सिंह। नमस्ते मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है? आप कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। वही है पिछली मरतबा शराब पी के आए थे, वो तो नहीं है? शराब तो आपके यहाँ निकालो इसे। अरे नहीं, शराब ये ब्लास्फेमर तो नहीं है। ये किस नाम से पहले भी आते थे, एक बंदे बहुत पहले वो ब्लास्फेमी करते थे। खैर आगे बढ़ते हैं, मिस्टर एक्स को लेते हैं। अच्छा, अब ये है कि जो मुसलमान भाई हैं वो आए, इंशाअल्लाह उनके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। जी हाँ, जी भाई, मिस्टर एक्स मुख्तसर इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, वैसे हम कुरान पढ़ते हैं तो पहले तो ये दावा किया जाता है कुरान में बिल्कुल लैंग्वेज है वो बेसिक इस्तेमाल की गई है और आम इंसान भी जिसको समझ सकता है। लेकिन जब हम यही चीज़ें कुछ जो इस्लामोफोब्स की जो फेवरेट आयात से, जैसे 9:5, 9:29,
इनको जब पढ़ते हैं या कोई भी चीज, जो अभी तक मैं इतना रिसर्च कर रहा हूँ कई सालों से इस्लाम पे, तो मुझे तो लगता है कि हर इंसान को अगर कुरान को सही से समझना है तो उसे आलिम या मुफ्ती ही बनना पड़ेगा। शान नज़ूल का पता होना चाहिए, कौन आयत कब आई है, कंडीशन क्या है, ये पता होना चाहिए, तभी वो समझ सकता है। नहीं तो वो जो इस्लामोफोब्स के लॉजिक हैं वो सही बैठ जाएंगे कि नफरत और कत्ल वगैरह फैलेगी। देखें, कुरान करीम के समझने के दो लेवल्स हैं। एक लेवल को हम अरबी में कहते हैं तदक्कुर जा से, और दूसरे लेवल को हम कहते हैं तदब्बुर दाल से। तदक्कुर का मतलब है नसीहत हासिल करना। कुरान कहता है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, कि हमने नसीहत हासिल करने के लिए कुरान को आसान कर दिया। अब इतनी बड़ी तादाद दुनिया में ऐसे लोगों की है, नो मुस्लिम्स, नॉट नॉन मुस्लिम्स, जो न्यू मुस्लिम्स हैं, कि जिन्होंने बगैर आलिम मुफ्ती बने कुरान करीम के सिंपल ट्रांसलेशन को समझा, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और उन्होंने उससे नसीहत हासिल की, हिदायत हासिल की और वो इस्लाम में आ गए। उन्हें कोई मसला नहीं था किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन से। ऐसा नहीं है कि उनके सामने ऑब्जेक्शंस नहीं आए होंगे, लेकिन उन्होंने उन ऑब्जेक्शंस को इग्नोर कर दिया और नसीहत हासिल करके इस्लाम में दाखिल हो गए। एक होता है तदब्बुर। आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं वो है तदब्बुर। तदब्बुर का मतलब है कॉन्टेम्पलेशन, के नसीहत से आगे। अब जो लॉजिकल ऑब्जेक्शंस कुरान पर उठाए जाते हैं या साइंटिफिक ऑब्जेक्शन या जो भी रैशनल बुनियादों के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके लिए आपको हर आयत का जो शान नुज़ूल है, पस मंजर है, कॉन्टेक्स्ट है, उसको समझना पड़ेगा। उसके बगैर आप कॉन्टेम्पलेशन करेंगे कैसे? इनफैक्ट ये चीज सिर्फ कुरान के साथ नहीं है, हर टेक्स्ट बुक के साथ खास है। हर टेक्स्ट बुक में ऐसा ही है कि अगर मान लीजिए मैं आपको कोई कहानी की किताब दूं और आप उस किताब को लेट के पढ़ लें, आपको पता चलेगा भाई इस कहानी का ये किरदार था, ये रोल था, और एक फैमिली थी, वो इस तरह रहे और यूं हैप्पी एंडिंग हो गई। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि ये कहानी पढ़कर आपको एनालाइज करना है, ठीक है, इस कहानी को, उसके एक एक पैराग्राफ को, और उसमें उसकी प्लॉट को पूरा समझना है, अब यह है तदब्बुर। तो एक आम आदमी की कहानी को समझने के लिए भी और उसको एनालाइज करने के लिए भी आपके अंदर कुछ स्किल्स होने चाहिए। वो स्किल्स कहाँ? वो लिटरेरी आर्ट में जब आपके पास कम से कम अंडर ग्रेड की डिग्री होगी, तब आपको वो सलाहियत पैदा होगी। महज स्कूल की तालीम की बुनियाद पर एक छोटी सी कहानी को आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो जब ये हाल छोटी सी आम कहानी का है, तो कुरान में भी ऑब्वियसली बात है कि तदब्बुर के लिए आपको आलिम मुफ्ती बल्कि उससे भी आगे जाना पड़ सकता है, लेकिन महज नसीहत हासिल करने के लिए एक बेसिक कुरान ट्रांसलेशन भी काफी है। चलिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुख्तसर रखूंगा, मैं एक इसी में ऐड करना चाहूंगा। जैसे 929 है, इसमें जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट की जाती है, तो मुझे इसमें अगर मैं लॉजिक पे, मैं ये मतलब सवाल है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कोई, कि या तो आप इस्लाम की तरफ आ जाएं, जैसे इकदामी जिहाद हुआ, अब वहां पे कॉन्कर कर लिया गया उस एरिया को, वहां पे दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लें या आप जजिया दे लें। तो क्या ये मेरी नजर में ये जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना है? वैसे ही जैसे जब पुलिस के पास कोई चोर या मुजरिम नहीं मिलता तो वो किसी निर्दोष को फंसा देते हैं और कहते हैं या तो आप ये कर लें या तो ये कर लें, नहीं तो जेल जाओ सीधे आप। तो नहीं, ये तो वैसे ही है। ये आपने असल में दो ऑप्शन रखे हैं, जबकि ऑप्शन 2 से जायद हैं, और वो ऑप्शन जो तीसरा ऑप्शन है वो यहां नहीं है, वो सूरह अनफाल में है। ठीक है, इस सूरत से पहले जी जो सूरत है सूरह अनफाल, उसमें है, और वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि व इन जनहू लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अला अल्लाह, कि अगर वो लोग अमन की तरफ इंक्लाइन करें, अमन की तरफ झुके, तो आप भी अमन की तरफ झुक जाएं, यानी अमन मुआहिदा कर लें। अब ना जिजिया है ना इस्लाम कबूल करना है, दो कंट्रीज के दरमियान पीस ट्रीटी हो गई, आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, मान लीजिए अगर इकदामी जिहाद हुआ तब तो फिर ये जो सूरत हाल है इस आयत में, सूरत हाल है जंग की, कि जंग चल रही है, और इकदामी जिहाद के लिए भी किसी न किसी रीजन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अनवारंटेड इस्लामिक इकदामी जिहाद होगा, वे सब बैठे हुए आराम से, चलो भाई वहां जाके इन्वेट करते हैं, ऐसा नहीं। उसकी कोई ना कोई जरूरत होगी, उस जरूरत को सामने रखकर वो इकदामी जिहाद होगा। हाँ, वो जरूरत ये नहीं है कि सामने दुश्मन हमला कर रहा है। जी ठीक है, तो सब समझ गए। चले हजरत, एक नॉन मुस्लिम कॉलर और हैं, उनको ले लें अगर ठीक है। इटर्नल सोल साहब हैं, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर सा है, काफी देर से। मेरे पास अभी क्या है 120 क्या टाइम हो रहा है, 12-11 हो रहे हैं यहाँ पर। मुश्किल से मेरे पास
हाफ एन आवर है, उसमें मुसलमानों को भी निपटाना है। जी आवाज आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी जी, मैं 2 से 3 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा एक्चुअली। मैंने खुद ही लेट ज्वाइन किया है गलती से, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। सो मेरा जो